जिसके अंदर बहुत सारे जानवर, यानी कि जितने जानवर आपके बच्चों को बुक्स के अंदर याद होंगे वो सारे जानवर हमें एक के बाद एक आते हुए दिखाई देते हैं। वो सारे जानवर एक सेरेमनी में जा रहे थे। ये सेरेमनी थी मुफासा यानी कि जंगल के राजा की। इसी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जंगल का हर एक जानवर वहाँ आया था। हम वहाँ देखते हैं कि मंकी की स्पीशीज यानी कि मैंडरिल वहाँ आ पहुँचता है। वहाँ पे हम मुफासा की रानी को भी देखते हैं यानी कि लॉयनेस, जिसका नाम था सराबी। वो मंकी मुफासा के बेटे को अपने हाथ में लेता है और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जाके सभी जानवरों के सामने उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि हमारे सामने हमारा नया किंग आ चुका है जिसका नाम है सिम्बा। जहाँ एक तरफ राजा के बेटे को सभी जने काफी सराह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजा का एक भाई भी था यानी कि मुफासा का भाई, जिसका नाम था स्कार। हमने हर जगह देखा है कि कहीं ना कहीं इंसानों के बीच जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर मन मुटाव होते हैं, वैसे ही हमें इन जानवरों के बीच में भी यही दिखाया गया है। स्कार अपने भाई मुफासा के बेटे का किंग बनना बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो चाहता था कि उसे ही किंग बनाया जाए, लेकिन किंग उसे बनाने के बजाय मुफासा के बेटे सिम्बा को बनाया जाना था। इसी कारण वो उस सेरेमनी में भी नहीं आया था। सिम्बा जब अपने भाई स्कार को कहता है कि तुम उस सेरेमनी में क्यों नहीं आए, तो स्कार वहाँ पे कुछ अटपटे अंदाज में कहता है कि आप राजा हैं, आखिर आपका बेटा ही अगला राजा बनेगा, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। और ये बात कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें अगली कुछ सीन में दिखाया जाता है कि कैसे सिम्बा अपने फादर मुफासा के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था। ये सीन हमें इतने प्यारे लगते हैं कि मानो कि ये असली शेर है और शेर हमारी आंखों के सामने ही खेल रहे हैं। अगली सुबह सिम्बा जल्दी उठ के अपने फादर मुफासा को कहता है कि आप मुझे जंगल की सैर कराने वाले थे, तो आप मेरे साथ में जल्दी चलिए। तब मुफासा वहाँ पे सिम्बा को लेके एक बहुत ही ऊंचे से पहाड़ पे पहुँच जाता है और उसे वो बताता है कि जहाँ तक तुम देख पा रहे हो, यानी कि जहाँ तक सूरज की रोशनी है, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है, उस सभी को हमारा सलाम है। दूसरी तरफ हमें इन सब की रक्षा करनी है क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम आने वाले राजा हो, तो तुम्हें इस पूरे जंगल की रक्षा करनी है। जानवर अभी रह रहे हैं, वैसे भी ये आगे भी रहे और इनके बीच कोई हलचल ना हो, इस चीज का हमें ही देखना होता है और आगे जाके ये सब तुम्हें देखना है। तभी सिम्बा की नजर वहाँ पे बहुत दूर की एक पहाड़ी पे पड़ती है जिसका नाम था काली पहाड़ी। और मुफासा कहता है कि तुम इस पहाड़ी का अगली बार से कभी नाम मत लेना, उस पहाड़ी पे कोई भी नहीं जाता है और तुम्हें भी वहाँ कभी नहीं जाना है। अब जब मुफासा अपने बेटे को पूरे जंगल का लेसन दे रहा था, तभी वहाँ पे जाजू नाम का एक बर्ड आ जाता है। ये इन लोगों का बहुत ही प्यारा बर्ड है जो कि हर चीज की इंफॉर्मेशन यानी कि जंगल में हो रही सारी एक्टिविटीज मुफासा को आके बताया करता था। वो बताता है कि है ना, यानी कि लकड़बग्गों ने अटैक कर दिया है और रानी अपनी टोली के साथ में वहाँ पहुँच रही है। तभी मुफासा जाजू को कहता है कि सिम्बा को तुम अपने साथ ले जाओ। अब सिम्बा जब अपने घर वापस जाने लगता है तो वो अपने घर जाता जाता अपने चाचू स्कार के पास में चला जाता है। अब जब सिम्बा स्कार से बातें कर रहा था तो स्कार को पता चलता है कि मुफासा ने तो सिम्बा को पहले से ही अपना राजा बना रखा है, यानी कि पूरे जंगल के अंदर अब उसका ही राज होगा। साथ ही साथ उसने एक काली घाटी का भी नाम लिया था। अब स्कार को उन लोगों की ये चीज पता चल गई थी कि शायद इन बच्चों को वहाँ नहीं भेजना है और तभी वो ये बात पकड़ लेता है और सिम्बा को अब पागल बनाने की कोशिश करता है। यानी कि छोटे बच्चों को जैसे बहलाया जाता है वैसे ही स्कार ने अब सिम्बा को भी बहला दिया था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग जाते हैं, बच्चे वहाँ पे कभी नहीं जाते। ये बात सुन के अब सिम्बा को तो वहाँ डेफिनेटली जाना था। वो वापस अपने घर की तरफ जाता है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड यानी कि नाला को बोलता है कि चलो आज मैं तुम्हें एक नई जगह पे लेके चलता हूँ। तभी वहाँ पे सिम्बा की मॉम बोलती है कि तुम वहाँ पे जाओगी तो सही, लेकिन तुम्हारे साथ में जाजू भी जाएगा। अब वो छोटे कप अपनी माँ को बोल के गए थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नदी तक जाएंगे। अब वो छोटे छोटे कप्स भागते भागते नदी की तरफ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे काफी सारे जानवर हम लोगों को दिखाए जाते हैं कि काफी अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे थे, यानी कि कोई किसी को मार नहीं रहा था, सब शांति से रह रहे थे। और इसी मस्ती मजाक के बीच में सिम्बा और नाला जाजू की नजरों से दूर हो जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं काली घाटी, जिसे स्कार ने बताया था कि वो एलिफेंट ग्रेवयार्ड है, यानी कि हाथियों का कब्रिस्तान।
वो जगह देखने में पहले ही बहुत ही बुरी लग रही थी। ऊपर से ये छोटे छोटे नन्हे शेर के बच्चे भी वहाँ जाके डर नहीं रहे थे। नाला बार बार में सिम्बा को कह रही थी कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन सिम्बा अभी भी छोटे बच्चे होने के कारण काफी ज्यादा जोश में था कि नहीं, हम तो यहाँ रुक के देखते हैं, और मैं अगर यहाँ पे रुक गया तो मेरे फादर मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। बच्चों को क्या मालूम था कि उनके चाचा ने उन्हें पहले ही एक मौत की गुफा में भेजा है। वहाँ वो बच्चे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी सारे के सारे लकड़बग्घे दोनों बच्चों को घेर लेते हैं। बच्चे अपनी जान बचा के सुरंगों में से इधर से उधर भागने लगते हैं, लेकिन आखिर क्या था, उन सारे के सारे लकड़बग्घों ने दोनों बच्चों को घेर लिया था। और तभी वहाँ पे शेर की दहाड़ के साथ में मुफासा पहुँच जाता है और सारे लकड़बग्घों को एक बार के लिए डरा देता है कि अगली बार मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने आंख उठा के भी देखा तो यहाँ पे लाशें बिछ जाएंगी। और इस समय मुफासा काफी ज्यादा गुस्से में था और अपसेट भी था कि जब उसने सिम्बा को मना किया था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तो फिर आखिर तुम वहाँ क्या करने के लिए गए थे। तब सिम्बा कहता है कि वहाँ पे सभी बड़े लोग गए थे और मैं अगर वहाँ जाता तो आप मुझे काफी ज्यादा ब्रेव मानते, इसलिए मैं वहाँ गया था। तब मुफासा उसे समझाता है कि तुम वहाँ जरूर जाना, लेकिन तुम्हारी अभी वहाँ जाने की उम्र नहीं है। और वो फिर बताता है कि आगे जाके ये सारा एनिमल किंगडम तुम्हें ही संभालना है। मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं आज हूँ तुम्हारे साथ और आने वाले समय में नहीं रहूंगा। तो मुझे जब भी याद करोगे तब आसमान में तारों की तरफ देख लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरी तरफ स्कार को ये सारा का सारा एनिमल किंगडम चाहिए था, और जब तक मुफासा और सिम्बा जिंदा है ऐसा कभी नहीं हो सकता था। इसलिए स्कार भी अब पहुंच जाता है काली घाटी में। वो उन सारे के सारे लकड़बग्घों को भड़का देता है। वो लकड़बग्घों को कहता है कि अगर हम सब लोग मिलके एक ही टीम में काम करें तो शायद हम मुफासा को मार सकते हैं। वो लकड़बग्घे पहले तो मना करते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब स्कार उन्हें बताता है कि एक बार अगर हमने वो जंगल जीत लिया तो फिर तुम मन चाहे उतना शिकार कर सकते हो। अब सारे के सारे लकड़बग्घों की टीम बना ली थी स्कार ने अपने पीछे। एक दिन की बात थी, स्कार अपने साथ में सिम्बा को ले चलता है घाटियों के बीच में, और वो सिम्बा को कहता है कि यहाँ पे सभी के सभी शेर आके अपना रोर सुधारते हैं, यानी कि तुम भी इतना जोर से रोर करो कि ऊपर खड़े किसी भी जानवर को तुम्हारे रोर की आवाज आ जाए। छोटा नादान सिम्बा को नहीं पता था कि यहाँ पे फिर से कोई ना कोई चाल चली गई है। स्कार सिम्बा को वहाँ अकेला छोड़ के चला जाता है, और अब सिम्बा को कुछ सेकंड बाद में पता चलता है कि घाटी के अंदर भगदड़ मच चुकी है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर अब घाटी के अंदर काफी तेजी से भागने लग जाते हैं। छोटा सिम्बा अपनी जान बचा के कभी तो चट्टान के नीचे छुपता है तो कभी इधर उधर भागने लगता है। वो ऑलमोस्ट किसी न किसी जानवर के पैरों नीचे दब के मरने ही वाला था कि तभी वो एक पेड़ की टहनी पे लटक जाता है, और उसी समय वहाँ पे स्कार मुफासा को बुलाने जाता है कि सिम्बा जिस पहाड़ी के अंदर गया है वहाँ पे भगदड़ मच चुकी है। मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए उस पहाड़ी के अंदर कूद पड़ता है और वो अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो सिम्बा को अपने मुंह के अंदर लेता है और पहाड़ी के ऊपर छोड़ देता है। वो खुद पहाड़ी पे चढ़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ी पे चढ़ने के बाद में जब वो ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पे स्कार पहुँच जाता है। इस समय तक ये सीन सिम्बा नहीं देख रहा था कि उसके फादर पहाड़ी पे चढ़ चुके थे, लेकिन उसी टाइम स्कार ने मुफासा को धोखा दे दिया। जैसे ही मुफासा चट्टान पे चढ़ने वाला था, स्कार ने उसे वहाँ से धकेल दिया। उस घाटी में काफी ज्यादा जानवर भाग रहे थे। उन्हीं भगदड़ भरे जानवरों के बीच में मुफासा काफी ऊंचाई से गिरता है और आखिर मुफासा वहाँ पे मर जाता है। सिम्बा पहाड़ी से नीचे उतर के देखता है कि आखिर उसके फादर कहाँ गए। आसपास देखने के बाद उसे अपने फादर मुफासा गिरे हुए मिलते हैं। वो काफी कोशिश करता है कि उसके फादर जाग जाएं, लेकिन अभी वहाँ पे स्कार पहुँच जाता है और स्कार छोटे सिम्बा को इतनी बुरी तरीके से डरा देता है कि ये तुमने किया है, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बचाने के लिए आए थे और तुम्हारे कारण ही ये उस चट्टान से गिर गए। और वो सिम्बा को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद यहाँ कभी भी मत आना। अपने फादर को खोने के बाद में उसका इल्जाम अपने सर पे लगने के बाद में सिम्बा काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी स्कार ने बाकी लकड़बग्घे उसके पीछे लगा दिए। सिम्बा वहाँ से अपनी जान बचा के घाटी की तरफ भागने लगा और उसका पैर फिसल गया और वो वहाँ से नीचे गिर पड़ा। लकड़बग्घों को लगा कि इतनी ऊंची चट्टान से गिरने के बाद में शायद ही अब कोई बचा होगा, लेकिन सिम्बा अभी भी मरा नहीं था। सिम्बा वहाँ पे जिंदा था
और उस जंगल को छोड़ के वो वहाँ से काफी दूर निकल गया था। दूसरी तरफ चट्टानों पे रह रहे सारे शेरों के बीच में भी अब ये न्यूज आ चुकी थी कि अब हमारा राजा यानी कि मुफासा नहीं रहा और अब उसकी जगह यानी कि जो उसका बेटा लेने वाला था सिम्बा वो भी मर चुका है। रानी सराबी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अब स्कार कहता है कि इस जंगल को किसी ना किसी को तो संभालना पड़ेगा, तो यहाँ का अगला राजा अब मैं हूँ और सभी लोग अब मेरी बात सुनेंगे। मैं ये पूरा किंगडम अकेले नहीं संभाल सकता, इसीलिए मैं अपने साथ कुछ दोस्तों को लाया हूँ। तभी वहाँ पे स्कार बाकी सारे शेरों से उन लकड़बग्गों का इंट्रोडक्शन कराता है कि अब ये लकड़बग्गे भी हमारे साथ इसी जंगल में रहेंगे। जंगल का हर एक जानवर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि आज से पहले जब तक मुफासा का राज था कोई भी लकड़बग्गा इस जंगल में पैर तक नहीं रख पाया था, लेकिन स्कार के राज के अंदर अब लकड़बग्गे इसी जगह पे आने लग गए थे। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैसे नन्हा सिम्बा रेतीले रेगिस्तानों को पार करते हुए काफी दूर पहुंच चुका था और अब वो एक सूखी जमीन पे जाके बेहोश हो चुका था। तभी वहाँ पे एंट्री होती है पुम्बा और टिमोन और वहाँ पे गाना बजने लगता है हकूना मटाटा का, यानी कि जैसा कि हम सभी ने अपने अपने बचपन में हकूना मटाटा का कार्टून देखा था वही गाना यहाँ पे बजने लगता है। पुम्बा और टिमोन क्योंकि दोनों सिम्बा से पूछते हैं कि तुम तो शेर के बच्चे हो और तुम आखिर यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तब वहाँ पे पहले तो सिम्बा उन दोनों को कुछ भी नहीं बताता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वहाँ पे पुम्बा और टिमोन सिम्बा का मॉरल बूस्ट करने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि हकूना मटाटा का मतलब है कि नो वरीज, अब जो हुआ तुम उसे सुधार तो नहीं सकते हो, इससे अच्छा है कि आने वाले कल के बारे में सोचो। अब नन्हा सिम्बा भी इन दोनों के साथ में नई जगह पे चला जाता है। वो देखता है कि बहुत ही सुंदर जंगल के अंदर ये दोनों रहते हैं। वहाँ पे भी सारे जानवर एक दूसरे के साथ में रहते हैं, कोई किसी को नहीं मार के खाता बल्कि वो लोग पेड़ को तोड़ के उनके अंदर की लट खाते हैं और इसके साथ ही वो दीमकों से भरी चट्टानों को खाते हैं। अब समय काफी बदल गया था। अब नन्हा सिम्बा एक बहुत ही शानदार शेर में बदल चुका था। अब वो एक राजा बनने वाला था। उसे नहीं मालूम था कि वो राजा का बेटा है और उसमें कितनी ज्यादा स्किल और पावर्स हैं। वो सिर्फ अभी एक दूसरे जंगल में दूसरे जानवरों की तरह रह रहा था। अब जब समय बदल चुका था तो वहाँ पे सिम्बा जहाँ से आया था वो जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। लकड़बग्गों ने ऑलमोस्ट सारे के सारे जानवरों का शिकार कर लिया था। इन्हीं चीज से बाकी शेर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अब सराबी बाकी शेरों को कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हम वहाँ पे ये भी देखते हैं कि नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो कहती है कि हमें मदद के लिए जाना चाहिए, ऐसे तो स्कार यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी स्कार वहाँ पे सराबी को अपने पास में बुलाता है। सराबी कहती है कि मैं इससे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। सराबी जब स्कार से बात करने के लिए जाती है तो स्कार कहता है कि अब तुम्हें मेरी रानी बन जाना चाहिए। मुफासा को मरे हुए कई साल हो चुके हैं और अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हें मेरी रानी बनने में आखिर क्या हर्ज है। तब सराबी वहाँ बोलती है कि मैं तुम्हें अपना राजा कभी भी नहीं चुनूंगी। मेरा राजा सिर्फ और सिर्फ मुफासा था, तुम उसकी जगह कभी भी नहीं ले सकते। ये सब सीन देख के नाला अब बिल्कुल तय कर चुकी थी कि उसको यहाँ पर किसी न किसी की मदद चाहिए थी ताकि वो स्कार का राज यहाँ पे अब खत्म कर सके। रात होने पे दबे पाँव वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तभी स्कार की भी आंखें खुल जाती है और वो पीछे पीछे जाने लगता है नाला के, और तभी वो वहाँ पे होने वाली हलचल को ढूंढने लगता है। नाला वहाँ पे पकड़ी जाती, लेकिन फिर भी वो दबे पाँव छुपते छुपाते वहाँ से निकल गई थी। यहाँ पे हमें कहानी के बीच में एक सीन और दिखाया जाता है कि कहीं से सिम्बा का बाल उड़ के हवाओं में तैरने लगता है। हवाओं से आता आता वो पानी में पहुँच जाता है। पानी में आने के बाद में वो फिर से बाल उड़ के पत्तों पे बैठ जाता है। उन पत्तों को खा लेते हैं जिराफ। जिराफ से निकल के वो बाल आ जाते हैं फिर से जमीन पे। जमीन से उड़ने के बाद उन बालों को ले लेती है चींटियाँ। चींटियाँ जब उन्हें पेड़ पे चढ़ने लगती है बाल को लेके, तभी वहाँ पे स्टार्टिंग में जिस बंदर को हमने देखा था वो बाल अब उस बंदर के हाथ में लग जाता है और उस बंदर को ये पता चलता है कि सिम्बा अभी तक जिंदा है। नाला अपना सफर तय करके उसी सुंदर जंगल के अंदर पहुँच जाती है जहाँ पे सिम्बा अभी रह रहा था और नाला एकदम से अटैक कर देती है पुम्बा पे। कि तभी वहाँ पे पुम्बा की जान बचाने के लिए सिम्बा भी पहुँच जाता है। अब इन दोनों शेरों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है कि तभी वहाँ पे बचपन में जैसे नाला और सिम्बा आपस में झगड़ते थे वैसे ही मूव वो लोग अभी भी कर रहे थे, और उसी समय सिम्बा को पता चल जाता है कि ये तो नाला है और वो एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। नाला कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सिम्बा तुम जिंदा थे।
अब नाला वहाँ पे सिम्बा को कहती है कि तुम्हें अपने घर वापस चलना चाहिए, उस घर को तुम्हारी जरूरत है। स्कार ने वहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर दिया है, लकड़बग्घों ने पूरा का पूरा जंगल खत्म कर दिया है। सिम्बा को आज भी यही लगता था कि मुफासा की मौत सिम्बा के कारण हुई है, इसी कारण सिम्बा उस जंगल में वापस कभी नहीं जाना चाहता था। वो नाला को कहता है कि एक काम करो, तुम भी मेरे साथ यही क्यों नहीं रुक जाती, ये बहुत ही सुंदर जंगल है, हम यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। तब वहाँ पे नाला कहती है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पे सारे के सारे जानवरों को तुम्हारी जरूरत है और तुम आज ये मना कर रहे हो वापस जाने के लिए। ये बात कह के नाला वापस चली जाती है और सिम्बा उसी जगह पे रुक जाता है। रात होने पे वो बंदर वापस से सिम्बा के पास आता है और सिम्बा को कहता है कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ और वो कहाँ है मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ। सिम्बा ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे फादर को जानते हो, वो अभी भी जिंदा है। ये बात सुन के वो उस बंदर के पीछे पीछे जाने लगता है। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद में वो बंदर सिम्बा को एक पानी के तालाब के पास ले आता है। अब जब सिम्बा अपनी शक्ल उस पानी के अंदर देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता। तब वो बंदर सिम्बा को कहता है कि देखो इसके अंदर में मुफासा दिखाई देंगे। मुफासा हमेशा से यही चाहते थे कि ये जंगल को आगे जाकर तुम संभालो। जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बना जाता है, बल्कि जंगल का राजा तब बना जाता है जब तुम सारे के सारे जानवरों को बचाते हो किसी बुरी चीज से, और अब ये काम तुम्हारा ही है। अब सिम्बा वो बात सुन के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो अब अपने घर जाने के लिए रेडी था। और तभी वहाँ पे शेरों की दहाड़ लेके सिम्बा निकल पड़ता है अपने जंगल की तरफ। रास्ते में नाला उसे मिल जाती है और अब वो नाला को कहता है कि चलो हमें देर हो रही है हमारे घर जाने के लिए। पुम्बा और टिमोन काफी समय से सिम्बा के साथ नहीं थे। पुम्बा को पता था कि सिम्बा अभी इतना अच्छा शेर नहीं है क्योंकि उसने कभी भी कोई भी वायलेंस नहीं किया था इतने टाइम के अंदर, यानी कि कभी उसने शिकार तक भी नहीं किया था। तो पुम्बा और टिमोन के लिए अभी भी सिम्बा एक बच्चा ही था, इसी कारण वो उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और अब वो सिम्बा को कहते हैं कि मरते दम तक हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब जब सिम्बा अपने जंगल में वापस पहुंच जाता है तो वो देखता है कि जंगल की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, यानी कि उन लकड़बग्घों ने हर जगह लाशें बिछा रखी थी। जंगल के अंदर जाने से पहले भी उन्हें लकड़बग्घे मिले थे, इसी कारण वो अब एक प्लान बनाते हैं कि लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए पुम्बा जाएगा और पीछे से बाकी दोनों शेर जंगल की तरफ निकल जाएंगे। और अब कहानी के सबसे शानदार वाले एनिमेशन पार्ट पे हम पहुंचते हैं। इस समय स्कार पहाड़ी पे खड़ा था और सराबी को बोलता है कि अब तो तुम्हें मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। सराबी साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। इसी कारण स्कार और सराबी में लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पे दहाड़ता हुआ सिम्बा पहुँच जाता है और वो कहता है कि मेरी माँ से दूर रहो। सभी वहाँ पे सिम्बा को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी लोगों को लगा था कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन उसके वापस आने के बाद में सभी लोग काफी खुश थे। लेकिन स्कार वहाँ पे फिर से एक चाल चल देता है। वो सिम्बा को उसी समय पूछता है कि बताओ तुमने अभी तक काली पहाड़ी का सच किसी को नहीं बताया क्या? सभी शेर उस समय पूछते हैं कि आखिर क्या सच है काली पहाड़ी का। तब वहाँ पे स्कार कहता है कि मुफासा और किसी वजह से नहीं बल्कि सिम्बा के कारण मरा था। और फिर वो सिम्बा को कहता है कि बताओ ना यही सच है। तब सिम्बा सर झुका के कहता है हाँ आखिर यही सच है। उसी समय बादल भी काफी ज्यादा गरज रहे थे और उसी में से निकली चिंगारी अब जंगल में गिर गई थी। उस सूखे जंगल में अब आग लग चुकी थी। जैसे स्कार ने मुफासा को उस पहाड़ी से गिराया था, सेम सिचुएशन एक बार फिर से आ गई थी। सिम्बा भी अब उसी पहाड़ी से लटक रहा था कि स्कार वहाँ पे सिम्बा के पैरों पे पैर रख देता है और वो कहता है कि यही खौफ मैंने मुफासा की आंखों में भी देखा था। मुफासा को और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। ये बात सुनते ही सिम्बा स्कार का गला पकड़ता है और ऊपर पहाड़ी पे वापस आ जाता है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे पिताजी को मारा था, मुफासा को तुमने मारा था। कि तभी वहाँ पे सराबी कहती है कि तुमने तो कहा था कि काली पहाड़ी में मुफासा के मरने के बाद तुम पहुँचे थे, तो तुम आज ये बात कैसे कह सकते हो कि तुमने उसकी आंखों में देखा था मरते वक्त? और अब सभी शेरों को समझ में आ चुका था कि स्कार ने ही मुफासा को मारा था और अब सारे के सारे शेर बगावत पे उतर जाते हैं। सारे के सारे शेर लकड़बग्घों के पीछे पड़ जाते हैं और साथ ही साथ स्कार पे भी अटैक कर देते हैं। शेरों ने एक एक करके सारे लकड़बग्घे खत्म कर दिए थे। दूसरी तरफ वहाँ पे अब सिम्बा और स्कार के बीच में लड़ाई हो रही थी। ये रियलिस्टिक लड़ाई शेरों के बीच में होती हुई बहुत ही सुंदर लड़ाई थी।
अब जब स्कार को पता था कि वो अब इस समय लड़ नहीं सकता है सिम्बा से, क्योंकि सिम्बा काफी ज्यादा स्ट्रांग था, तो वो कहता है कि सिम्बा मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैंने गलती कर दी है, मैं आखिर तुम्हारा चाचू हूँ। तो सिम्बा वहाँ कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम्हारे पास मौका है, तुम यहाँ से बस भाग जाओ और वापस कभी मत आना। लेकिन स्कार फिर से एक बार धोखाधड़ी करता है और वो फिर से सिम्बा के ऊपर अटैक करता है। वो सोचता है कि वो इस पहाड़ी से सिम्बा को गिरा देगा, लेकिन नहीं, सिम्बा इस लड़ाई के अंदर जीत जाता है और अब स्कार ही उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। स्कार के नीचे गिरते ही सारे के सारे लकड़बग्गे स्कार को घेर लेते हैं, क्योंकि स्कार ने सिम्बा को कहा था कि लकड़बग्गों ने तो मेरा ध्यान भटकाया था, मैं तो कभी चाहता ही नहीं था यहाँ का राजा बनना। और अब ये बात लकड़बग्गों को पता चल चुकी थी कि ये हमारे साथ में भी धोखा कर रहा है, और सारे के सारे लकड़बग्गे स्कार के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। आसमान से हुई बारिश अब सारे जंगल की आग बुझा देती है और आखिर राजा अपनी असली जगह पे पहुंच जाता है। और अब सिम्बा अपनी दहाड़ के साथ में ऊंची चोटी पे पहुंच के खुद को जंगल का राजा घोषित करता है। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। लाइफ इज ए सर्कल, यानी कि ये हमेशा एक सर्कल की तरह चलती रहती है। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिम्बा अब जंगल का राजा बन चुका था, यानी कि एनिमल किंगडम का किंग, और अब उसकी क्वीन थी नाला। उन दोनों को एक बच्चा भी हो चुका था, जिसकी सेरेमनी के अंदर जंगल का हर एक जानवर प्रेजेंट था। और उसी मंकी ने जिसने स्टार्टिंग में सिम्बा का अभिषेक किया था, वो अब सिम्बा के बेटे का वेलकम कर रहा है, यानी कि जंगल के नए राजा का।